है गुरु। गुरु का माने होता है गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ निर्देश कर दे, प्रकाश के ज्ञान का उद्घाटन कर दे, हम उसको गुरु कहते हैं। वह गुरु है। वो गुरु कैसा है? वो गुरु है कैसा? गोस्वामी जी ने कहा उस गुरु के लिए, गुरु बनने के लिए न्यायालय में मुकदमा चलता है। जगत गुरु का नाम सुने? जगत गुरु, जगत संसार का गुरु बनने के लिए न्यायालय में मुकदमा चलता है कि जगत गुरु हम हैं कि आप हैं। इसका फैसला जज देता है और जज फैसला देगा तब हम जगत गुरु होंगे। गुरु का अपमान हुआ कि नहीं? ये गुरु तो है। गुरु माने, गुरु का माने होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि बंदो गुरुपद कंठ कृपा सिद्ध नर रूप हरि। गोस्वामी जी, जब भी कोई लोग काम आरंभ करता है तो अपने इष्ट का स्मरण करता है। देख लीजिए कि पिताजी का जो इष्ट है संत गुरु, उनकी स्मृति में संत को बुलाया गया। संतों के प्रति आस्था थी। उसी तरह से जिसको जहाँ आस्था होती है उसको वह स्मरण करता है। गोस्वामी जी लेखनी उठा रहे हैं, रामायण की रचना करने जा रहे हैं। उस रचना में कोई विघ्न पैदा नहीं हो तो सबका असुर सुर का सबका बंधन करते हुए अंत में गुरु पर आए हैं। गुरु की वंदना करते हैं और गुरु कैसा है वह बात वह अभिव्यक्त करते हैं दोहा में। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंठ कृपा सिंधु नर रूप हरि। कहा मैं गुरु की वंदना करता हूँ। कौन गुरु है? अब गुरु कैसा है? गुरु शब्द आया है, उसका पहला विशेषण आया, कहा बंदो गुरु पद। गुरु के पद, पद बने, पद बने पैर नहीं, पद बने स्थिति। मैं कहा गुरु के पद की वंदना करता हूँ। कैसा पद है? वो स्थिति कैसी है गुरु की? बंदो गुरु पद कंध, पहला विशेषण दिए कंध। कंध माने कमल। कमल कहाँ रहता है? कीचड़। कमल का पत्ता पानी पर है, जड़ कीचड़ में है। पानी पर है कमल का पत्ता, लेकिन पानी स्पर्श करता है। कमल के पत्ते को पानी छू सकता है, पानी भिजा सकता है, पानी कभी स्पर्श नहीं करता है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे गुरु के पद, मतलब जो गुरु इस पद पर स्थित है। अब पद कैसा है? का गुरु कैसा है? का संसार में है। शरीर गुरु का भी है, शिष्य का भी। भोजन गुरु जी भी लेते हैं, शिष्य भी लेता है। कपड़ा गुरु जी भी पहनते हैं, शिष्य भी पहनता है। पहनने का ढंग अलग है। रहते घर में गुरु जी भी है, शिष्य भी घर में रहता है। लेकिन संसार में रहते हुए है कैसा? कंठ। जो संसार में जीते हुए संसार में आसक्ति नहीं है, संसार में बंधे हुए नहीं है, संसार से उसका कोई संबंध नहीं है। समय आता है तो ज्ञान की बात कह करके चल देते हैं, लेकिन स्वयं ज्ञान में जीते हैं। संसार उसको स्पर्श नहीं करता है। जैसे पानी कमल को स्पर्श नहीं करता है। कहा किसी कवि ने कि पानी, नाव की यात्रा पानी पर हो सकती है, बालू पर होगी क्या? नाव पानी में की बालू में? नाव चलेगा पानी में, पानी पर नाव तैरती है तब यात्रा है। और नाव में पानी हो गया तब खतरा है। नाव पानी पर नाव चलना यात्रा है, सुखद है, और पानी में नाव हो जाना खतरा है, दुखद है। कवि ने कहा पानी चले तो चले, नहीं नाव में पानी आने दो। संसार में मन गया तो गया, मन में संसार न आने दो।
कहा पानी पर जैसे नाव चलना यात्रा है, उसी तरह से गुरु जी संसार में विचरण करते हैं। आंख खोल करके चलेंगे, आंख खोल नहीं लेंगे, कान खोल करके चलेंगे, लेकिन चलेंगे कैसे? भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरु जी जो साधक है, जो गुरु है, कैसे चलता है? जदा धरते छाया पूर्वोंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः प्रज्ञाप्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ को देखे होंगे, कछुआ का जो आकार है मिट्टी के ढेला के तरह रहता है, और दोनों तरफ उसके पास गर्दन है। कछुआ नदी से निकल करके चारा के लिए चलता है, और चलते चलते यदि जानवर या मनुष्य के पैर की आहट सुनाई पड़ती है, यदि पानी नजदीक में है तो कछुआ पानी में चल जाएगा, और यदि पानी नजदीक में नहीं है तब, जब पानी नजदीक में नहीं है तो दोनों गर्दन को खोल में, पैर को खोल में लेकर के ऐसे बैठ जाता है, लगता है मिट्टी का ढेला बना, पता ही नहीं चलता है कि कोई जीव है। भगवान कृष्ण वहां से उदाहरण देते हैं। उसी तरह से जो गुरु है संसार में आंख खोल करके चलते हैं, कि आंख से खतरा आती है, आंख को बंद कर लेते हैं। कान से खतरा आ रहा है शब्द से, तो कान को बंद कर लेंगे। जीव से खतरा आ रहा है, आज जीव से हर एक आदमी के जीवन में खतरा है। यदि गुरु का सानिध्य रहा होता तो जीव के चलते, जीव के स्वाद के चलते आज हर एक व्यक्ति रोगी है, सबके शरीर में रोग है। उसका मूल कारण है जीव इस तरह व्याख्या नहीं कर। इसलिए कथम होता सा गुरु का जो संसार जी रहा हो, लेकिन संसार के जीवन को स्पर्श नहीं किया, संसार में डूबा हुआ नहीं हो, संसार में तैरता हो, तो बंदों गुरु पद कंठ, ऐसे गुरु पद की वंदना करता हूँ। आई गुरु पद के लिए मुकदमा, इस गुरु पद के लिए गुटबाजी, इस गुरु पद के लिए घूम रहा है। और आप लोग भी, आप लोग इतने सहृदय सरल हैं कि सोचते हैं, अब जिसको बाल बच्चा है, कल लड़का साधु हुआ था, साधु का वेश गुजार दिया, और घूमता है, चारों दुनिया चंदा करता है। आप लोग कहते हैं कुछ करे, साधु वेश में दे दी, तो रोजगार आप लोग दे रहे हैं, आप ही लोग ने रोजगार दे रहे हैं। तो गुरु बनने के लिए गुटबाजी करता है, गुरु बनने के लिए अलग अलग व्यवस्था करता है। कुछ लोग हैं, कुछ साधु घूम रहा है, साधु है नहीं, साधु के वेश में, कि महंत जी हम लोग कहीं से मिल जाए, इसी मठ का महंत हम हो जाए, कि हम लोग रहते हैं तो बात आती है सामने कि जल्दी से मिल जाए। एक बार जिस आश्रम में अभी हम हैं अधिकारी के रूप में, उसी आश्रम में गुरुदेव जी बच रहे थे। ये घटना है, हम 84 में आए थे गुरु जी के पास, 86 की घटना है। डंगरहा के महंत साहब महावीर साहब बच रहे थे। दशहरा के अवसर पर सत्संग होता था, अब गुरु को अक्सर होता है शिष्य बनाने का प्यास, इस शिष्य मंडली हमारी कैसे बढ़ जाए। एक नया लड़का, एकदम चमकता हुआ चेहरा, देखने में सुंदर, कुछ दिन आकर के रह गया, 4 महीना से। महंत साहब उसको वेश देने के लिए, शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए। तो महंत साहब ने कहा, गुरु जी को समधी समधी कहते थे, परिवार में संबंध हुआ है, कहा समधी कि लड़का शिष्य होना चाहता है, इसको जरा पूछ लीजिए। महंत जी चले गए, उस लड़के से गुरु जी ने पूछा कि तुम साधु क्यों होना चाहते हो? तो साधु होने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? कहा साधु होने का उद्देश्य, उसका उद्देश्य नहीं था कि साधना करेंगे, उसका उद्देश्य नहीं था कि हम साधक बनेंगे। कहा साधु बन जाएंगे तो जल्दी से महंत हो जाएंगे,
जल्दी से महंत हो जाएंगे। इन्हीं का साधु होना क्यों चाहते हो, हमारा इसका शिष्य होना क्यों चाहते हो, हमारा शिष्य हो जाओ। प्रभु की कहता है, वो कहा आप देखने में जवान लगते हैं, आप देखने में जवान लगते हैं, आपका नहीं बनेंगे। कहा उसका क्यों बन रहे हो, कहा वो बूढ़े हैं, वो बूढ़ा है, कल मर जाएंगे तो हम महंत हो जाएंगे। तो गुरुदेव जी ने महंत साहब को बुला करके कहा ऐसा चेला बनाने जा रहे हैं कि कल मरने की तैयारी कर लीजिए, आप पेश कीजिएगा, कल मरने में सहयोग कर देगा। महंत सबको सहयोग कर रहा है मरने में, शिष्य सब तो आपको भी सहयोग कर देगा, साधु होने नहीं आया है। तो इस भाव से भी लोग घूम रहा है, साधु होता है लोग। तो इस साधु से सबसे पहले अपना कल्याण नहीं होगा, ऐसे साधु से समाज का कल्याण होगा क्या है? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बंदो गुरुपद खंड, कहा गुरु के पद की वंदना करता हूँ। कथम का जो संसार में रह करके संसार से ऊपर उठ करके जीते हैं, जिसको संसार ज्ञात नहीं है। एक लड़का एक दिन एक संत थे, उनका शिष्य हो गया और लड़का नौजवान था, गुरु जी भी जवान थे। तो लड़का सोचा कि हमारे पास भी जवानी है तो हमारा भी मन तो हिलता डुलता है, शादी कर लें, किसको देख करके मन बोलता है। तो गुरु जी भी जवान है, इनका भी कहीं मन बोलता होगा, पूछिए ले। तो एक दिन सामने पूछ लिया गुरु जी से, कहा गुरु जी आपके मन में कभी विकार आता है कि नहीं, आपका मन कभी विकृत होता है कि नहीं। गुरु जी ने सोचा लड़का ना लायक है, लेकिन उत्तर देना है। कहा ठीक है, तो हम उत्तर देंगे। एक सप्ताह के बाद वो लड़का आया, कहा गुरु जी हम उत्तर दे दीजिए। कहा सुन लो, तुम आज रात 12 बजे तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कल सुबह का सूर्य नहीं देखोगे। उस लड़के को सुबह हमने कहा 8 बजे और कहा रात कल का सूर्योदय तुम नहीं देखोगे, तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। अब लड़का यहाँ से घर गया, अब उसको सब कुछ भुला गया। गुरु जी से जो प्रश्न किया था वह भूल गया, धन संसाधन सब भूल गया, पद भूल गया, नौकरी भूल गई। अब वह देख रहा है कि 12 बजे रात के बाद हम रहेंगे नहीं, मर जाएंगे। भोजन भूख प्यास सब खत्म हो गई, दिन बीत गया। पत्नी खुशामद करती है कि भोजन कर लिए, कहा नहीं भोजन नहीं करेंगे, भूख नहीं। जब रात हुई बिछावन पर गया तब पत्नी आती है, मजाक करती है पति से, मजाक भी उसको जहर की तरह लगता है। कहा भाग जाओ हमारे कमरे से, यहाँ टिक नहीं सकती हो, तुम भागो यहाँ से। क्या दिखाई दे रहा है उसको? मौत। और घड़ी देख रहा है कि 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया। अब देखता है कि 1 ही घंटा बचा है, सारा शरीर उसका ठंडा हो गया। कहा कि बस 12 बजते हम चले जाएंगे दुनिया से। जब 12 बज गया शरीर नहीं छूटा, 12 बज के 1 मिनट हो गया तो थोड़ा सा हौसला जगा उसका कि लगता है 12 तो बज गया, लगता है नहीं मरेंगे। 1 बज गया, नहीं मरा, तो कल साधु को पूछेंगे। अब तो नहीं मरे हैं, कल पूछेंगे, हमको ठग लिया साधु। जब सुबह हुआ वो दौड़ के आश्रम में गया, कहा गुरु जी आप तो कहे थे कि 12 बजे मर जाओगे और हमारे प्रश्न का आप उत्तर नहीं दिए, उत्तर दीजिए जल्दी। गुरु जी ने कहा कि बेटा ये बताओ कि जिस समय से तुम हमारे पास से गए और 12 बजे का जो समय था, उस समय तक तुम्हारा मन कैसा था? तुम्हारे मन में काम जगा था, काम इच्छा हुई थी?
तुम्हारे मन में ये हुआ था कि धन संग्रह करें, तुम्हारे मन में ये हुआ था कि हमको लोग सम्मानित करें, ये सब चक्र चल रहा था तुम्हारे जीवन में। ठाकुर जी कुछ नहीं चल रहा था, केवल मौत दिखाई दे रही थी कि 12 बजे का टाइम और मृत्यु दिखाई दे रही थी और दुनिया का कोई सुख नहीं दिखाई दे रहा था। का उत्तर तुमको मिल गया। कहा बस यही, मौत का ध्यान रोज करते हैं, मौत का चिंतन रोज करते हैं, हर एक क्षण में मृत्यु घटित हो रही है, उस मृत्यु का स्वागत करते हैं। लग रहा है कि अब मृत्यु घटित हो गई, उस मृत्यु को निकट से देख करके अनुभव करते हैं और उसी अनुभव में मेरा मन लगा हुआ रहता है, उसी अनुभव में तुम्हारा भी मन लगा हुआ रहे, पूरे संसार का मन लगा हुआ रहे कि मृत्यु घटित होगी, एक दिन मरेंगे, मरना तय है। तो जब मरना तय है ये संग्रह क्यों? जब मरना तय है तब अनाचार क्यों? जब मरना तय है तो ये राग द्वेष क्यों नहीं होगा? इसलिए कबीर साहब ने कहा अपनी मूल भूमिका पर आइए कि मरते मरते जगमुआ मोवे न जाना कोई, ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुरिन मरना हो। कहा मरना सब है लेकिन मरने की कला जिसको आती है वही आदमी धरती पर सम्मानित होता है।